हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य मनीष वत्स जी, जो कि हमारे जाने माने वैद्य जी, जो कि चिराग दिल्ली में लोगों की सेवा करते थे, आयुर्वेदाचार्य भीमसेन जी। जो भीमसेन जी आपके दादाजी थे, जो आयुर्वेद के एक जाने माने वैद्य थे, वो जो अपनी छाप छोड़ गए हैं, उनके हाथ लगाने से ही मरीज ठीक हो जाते हैं। उस परंपरा को आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले तो जी नमस्कार है आपको। और हमारे दादाजी स्वर्गीय भीमसेन वैद्य जी के आशीर्वाद से आज हम दोनों पोते, मेरे बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर पुष्कर वत्स, जो कि उनके क्या नाम है स्थान पर मरीजों को देखते हैं, और मैंने फार्मेसी करी है तो मैं उस स्थान को अपना देखता हूँ। सुरक्षा हेल्थ केयर के नाम से मैंने अपना ब्रांड मार्केट के अंदर डाला है, और उससे जो सेवा करते हैं वो इस तरीके से, आप भी जानते हैं कि जो हमारे भारतीय के अंदर बहुत सारे कंपटीटर में दवाइयाँ बिकती हैं, वो बहुत सारी कहीं ना कहीं गलत भी होती हैं और कहीं ना कहीं वो सब स्टैंडर्ड की भी होती हैं। तो हमने एक मात्र सुरक्षा हेल्थ केयर के नाम से, केमिस्ट शॉप के नाम से माध्यम से सेंटर खोला है, जिसके अंदर आपको उच्चतम गुणवत्ता की दवाइयाँ मिलती हैं और अच्छे कॉस्ट पर मिलती है। ये तो एक साधारण सी बात है। दूसरी बात ये है कि कहीं कहीं कैंप करके हम बहुत सारी चीज़ें, जो कि आप जानते हैं कि झोला छाप डॉक्टरों के बारे में द्वारा दी गई दवाइयों जो कि ख़राब करती हैं। मैंने ऐसे ऐसे सिरप देखे हैं लोगों के, जब मैं कैंप करता हूँ, कि खुले होते हैं, वो 3-3 साल के सिरप खुले हुए हैं और उनको ये नहीं पता कि वो एक्सपायर हो गए। तो ये जन जागरण करने के लिए मैं सदैव अपने बड़े भाई डॉक्टर पुष्कर शर्मा जी का, अपने जीजा जी श्री माधव शर्मा जी का हमेशा धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे को मदद फाउंडेशन में आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं, ताकि मैं इस तरीके से कैंप करके लोगों के पास जो दवाइयाँ रखी हैं, लोगों को जो दवाइयाँ जो वो लेते हैं, उनके बारे में डॉक्टर द्वारा जो उन्हें सलाह दी गई है, या तो उन्हें याद करा दूं, या उन दवाइयों को ठीक तरीके से देने के उनको विधि बता दूं, ताकि वो शीघ्र अतिशीघ्र बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। इस कार्य करने पे मेरे पास कम से कम भी 40 से ऊपर टीम है, और नित्य प्रति हम अमावस्या जब आती है तो खीर बांटते हैं। उस खीर बांटने का उद्देश्य भी यही रहता है कि उन्हीं लोगों को, 1 महीने के अंदर जितने लोग आए, उन लोगों का स्वास्थ्य का, चिकित्सा का हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखा, और उनको बोला कि स्वास्थ्य और पुत्र प्राप्त, पुत्र मतलब पुत्र और पुत्री जो प्राप्त होती हैं, वो पितरों के आशीर्वाद से होती हैं। तो ऐसी जानकारी देते हैं। मैं तो बस सेवक हूँ, अपने परिवार का सबसे छोटी इकाई हूँ। मैं अपने पूर्वजों को नमस्कार करता हूँ, जो उन्होंने मेरे को मेरे कंधों पर सुरक्षा हेल्थ केयर और मदद फाउंडेशन जैसी 2 संस्थाओं बनाकर मेरे कंधों पर जो भार दिया है। मैं तो एक तरीके से उनका, ये मान लीजिए कि पोस्टमैन हूँ। उनके पौत्र डॉक्टर पुष्कर वत्स जी हमारे साथ हैं। पुष्कर जी, जो आयुर्वेदाचार्य भीमसेन जी जो एक छाप छोड़ गए हैं, उनको त्रेता युग का सुखैन वैद्य माना जाता था, जिसकी नाड़ी नवज उन्होंने पकड़ ली, वो स्वस्थ होता ही था। उस परंपरा को आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? सर, यूँ तो आयुर्वेद शाश्वत है, नमन है आयुर्वेद को, और मैं बड़े गर्व के साथ ये सूचित करना चाहता हूँ कि आने वाला समय भी आयुर्वेद का है। पहले भी आयुर्वेद था, कुछ समय के लिए लुप्त हो गया था क्योंकि थोड़ा विकास मार्ग में कुछ बाधाएं आ गई थी, लेकिन अब ये समाप्त नहीं होगा, और आने वाला समय जो आयुर्वेद का आ चुका है। मैं CGHS होल्डर भी हूँ, और पहले CGHS में आयुर्वेद की कोई वैल्यू नहीं थी। NDMC होल्डर भी हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट से भी हूँ, आपका DD होल्डर भी, एनपेनमेंट भी है। तो पहले आयुर्वेद सिर्फ राजा महाराजाओं तक था, लेकिन आज घर घर आयुर्वेद और हर घर आयुर्वेद है। तो इसलिए आयुर्वेदिक औषधियाँ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और बहुत डीप साइंस है ये, जो कि हमारे भगवान विष्णु जी द्वारा रचित है। और आपको बतवा दूं कि हमारे जो विद्वान ब्राह्मण भाई, भले ही वो राक्षस कुल से थे, रावण जी, तो वो भी इसी चीज़ों का प्रयोग करते थे। आप रावण संहिता को जब पढ़ेंगे तो देखोगे कि पूरा राक्षस कुल सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के ऊपर
प्रचलित था। तो हमारे हनुमान जी भी जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो मृत संजीवनी, तो आयुर्वेद के बारे में क्या क्या जानकारियाँ शास्त्रों में हैं। आयुर्वेद तब से नहीं, पिछले 5000 वर्ष पुराना है। और सबसे बड़ी बात यह है, यह सिद्ध औषधि है। यही वजह है कि आज पूरा विश्व आयुर्वेद के सामने नतमस्तक हो रहा है। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, टोक्यो, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, मैं हर जगह गया। लेकिन जब मेरा भारत का, मेरा नहीं, मेरे आयुर्वेद के, मेरे भारत का नाम ऊंचा हो गया, जब मैंने देखा कि हमारे आचार्य सुश्रुत जी की उन्होंने स्टैचू ऑन रोड लगा रखी। हम बाहर की गाड़ियों को देख के, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके अपना प्राउड फील करते हैं, लेकिन आप देखो कि न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, वहाँ पे हमारे आचार्य सुश्रुत और चरक की के स्टैचू लगाए जा रहे हैं। क्या अंग्रेज पागल है? नहीं। इतनी बड़े एजुकेशन सेंटर में, इतने बड़े उसमें जिन्होंने भारत देश में राज्य करा, मुगलों के यहाँ जाओ, वहाँ पे भी हाँ आचार्य सुश्रुत और चरक जी की मूर्ति स्थापित है। तो आयुर्वेद का ये इज्जत, आयुर्वेद की ये शक्ति कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए विलुप्त हुई थी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आने वाला टाइम आयुर्वेद को के लिए महान है और ये प्रमोटरी ही रहेगा। और आजकल मैं मेरे दादाजी के बनाए हुए चिकित्सा, हालांकि पड़बाबा के द्वारा स्थापित था, लेकिन इस चिकित्सालय में चिकित्सा सेवाओं के साथ, लाभ के साथ मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, जो कि आप सभी परिचित हैं। बिल्कुल परिचित हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस परंपरा को आप आगे बढ़ाएंगे और बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने में आयुर्वेद ही है जो ख़त्म कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अखिलेश्वर जी के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद।